परीक्षा की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे की सिक्के हैं और इनका अनुपात 1:2, 2:3 के अनुपात में हो, और अगर कुल राशि 30 रुपया हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना। ऐसे जब प्रश्न रहेंगे तो 2-3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक में तो संख्या दे दी जाती है कि टोटल 600 सिक्के हैं या 680 सिक्के हैं, उसमें से 25 पैसे, 5 पैसे और 10 पैसे के सिक्के कुछ रहते हैं कि इसी अनुपात में। और दूसरे प्रकार के प्रश्न रहते हैं जिसमें 25 पैसे, 10 और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, इसमें संख्या निकालना है। पहले संख्या निकलेगा, संख्या के अनुसार फिर उसमें से जो भी पूछा जाएगा उसका आंसर निकलेगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। सॉल्व सबसे पहले 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे उतार देंगे। 25 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे है और 5 पैसे, इसको उतार देंगे। किस रेशियो में है? 1:2:3 के अनुपात में। एक तो मैं बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक में बता रहा हूँ, जब ऐसा रहे तो आप इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लें। कितना होगा ये? 25 प्लस ये 10 है, 20 प्लस 15, टोटल जोड़ लें, ये 60 हुआ। इस 60 से 30 रुपए को 3000 पैसे भी कह सकते हैं। दो ऐड कर दें, 1 0 से 1 0, 50। ये जो 50 आ गया ये कांस्टेंट वैल्यू है जो कि रेशियो के बीच में छिपा हुआ था। अब ये 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 बन जा 50 निकल के आ जाएगा इसका संख्या 50, और दूसरे वाले का संख्या 50 × 2 100 और 50 × 3 150। हमें 5 पैसे का पूछा गया था, 150 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि 150 कहाँ पर है, सी आंसर सही है। अब यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो 25 पैसे को हम लिख सकते हैं कितना? 1/100 गुने 25, 1/4 रुपये लिख सकते हैं। तो उसी फॉर्म में सभी को लिखेंगे जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे हैं, तो इसका मैं इक्वेशन बना देता हूँ। इसको आराम से सोल्व कर लेंगे, ट्रेडिशनल मेथड से भी ये बन जाएगा। मैं इतना छोटा सा जगह में बता देता हूँ। ये हो जाएगा 25 पैसे को हम लिख सकते हैं x अपॉन में, चूँकि ये रेशियो में है तो x रखेंगे ही रखेंगे, x अपॉन में। जैसे 1/4 रहा है तो पहला वाले के लिए x अपॉन 4 प्लस दूसरे के लिए 10 पैसा है। इसी तरीके से रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 100, 1/10 पार्ट ऑफ अ रुपी होगा, तो x/10 हो जाएगा। प्लस ये 5 पैसा है तो 5 × 20, दैट मीन्स x/20 इज इक्वल टू, ये कितना है? क्योंकि ये रुपए में हो चुका है तो यहाँ पर रुपए का ही मान रख देंगे, यहाँ पर 30। अभी इसको सोल्व कर लेंगे, इसका भी आंसर सेम आएगा दोस्तों। आप सोल्व करके देख लीजिएगा। x/4 प्लस x/10 प्लस x/20 इज इक्वल टू 30। अगर सोल्व अगर नहीं हो पाता है तो आप हमें कमेंट करें, मैं इसका सॉल्यूशन निकाल के दिखाऊंगा। मेरी फुल गारंटी के साथ मैं दावा करता हूँ कि इसका भी आंसर बिल्कुल सही आएगा। इसको आप सोल्व करके जरूर से जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। एक विद्यालय में छात्र एवं छात्राओं की संख्या का अनुपात 4:5 है। 100 छात्राओं की विद्यालय छोड़ देने पर यह अनुपात 6:7 हो जाता है। विद्यालय में छात्राओं की संख्या कितनी है? ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बैंक के एग्जामों के दृष्टिकोण से ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक विद्यालय में छात्र एवं छात्राओं की संख्या का अनुपात 4:5 है। इसका मतलब है कि 4x ये छात्र की संख्या होगी और छात्राओं की संख्या ये 5x। इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे 100 छात्राओं की विद्यालय छोड़ देने पर यह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो यहाँ पर अनुपात का मतलब तो आप जानते भी होंगे कि बटा भी होता है। तो यहाँ पे सीधा से क्या करेंगे कि ये 4x अपॉन में 5x माइनस 100 कर देंगे, चूँकि 100 छात्र छोड़ चुके हैं। अब ये अनुपात हो जाता है 6:7। फटाफट सोल्व करेंगे। 7 4 जा 28x इज इक्वल टू 30x माइनस 600।
ये माइनस करेंगे यहाँ पे, -30x माइनस ये +28x, यहाँ पे हो जाएगा -2x इज इक्वल टू -600, इसलिए x इज इक्वल टू ये सब कैंसिल हो जाएगा 300। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 300 को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले से, 300 इंटू 4 ये 1200 छात्र का संख्या, और 300 इंटू 5 ये हो गया 1500 छात्राओं की संख्या। देखेंगे बी पे आंसर सही है। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ये देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे। प्रश्न है 30 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A को B से 7 रुपये अधिक मिले तथा B को C से 8 रुपये अधिक मिले। इनके मतलब A, B तथा C के भागों का अनुपात याद करें। ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे ये देखते हैं। A, B और C हमने बना लिया। अब यहाँ पे कहता है प्रश्न में, ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हम उल्टे तरफ से चलेंगे। C से 8 रुपये अधिक मिले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, C के लिए हमने मान लिया इधर चलेंगे, क्योंकि B इधर है, A इधर है, C को हमने मान लिया 1 से। तो यहाँ पर से अगर हम प्लस करते हैं, यहाँ पे पहुँच के 8 प्लस करते हैं तो ये B का मान निकल जाता है। इसमें से प्लस करते हैं, x प्लस 8 में से 7 ज़्यादा है तो x प्लस 15, ये मान निकल जाता है 1। तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, x प्लस 15, x प्लस 8 और x, टोटल हो गया 3x और 15 8 23। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 23 इज इक्वल टू, टोटल 53 रुपये है, इसलिए 3x इज इक्वल टू 53 माइनस 23 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, इसलिए x इज इक्वल टू 10। इसीलिए यहाँ पे पहला जो होगा 10 प्लस 15 कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 15 25, 10 प्लस 8 18 और ये 10। और रेशियो यहाँ पे देखेंगे 25, 28 और 10 का हो चुका है। कटता है तो काट लेंगे, लेकिन यहाँ पे 25 है, 10 है, ये तो कट जाएगा, बट 25 और 18 है तो यहाँ पे काटना संभव नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा 25, 18, 10। यहाँ पे देखेंगे सर डी से मैच करता है, ये इसका सही आंसर है। ये समझाने के लिए इतना देर हो रहा है दोस्तों, आप एग्जाम में फटाफट आप कर पाएंगे, तो बिल्कुल 20 से 30 सेकंड में ऐसे प्रश्नों को आप सोल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। ऐसे प्रश्नों को सोल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। एक संख्या का 40%, मान लिए एक संख्या है, इसका 40%, x इंटू 40% इज इक्वल टू x इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, 2x बाई 5। तो इसका मान आ गया 2x बाई 5। अब यहाँ पे आगे कहता है दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर। दूसरी संख्या हमने मान लिया y का 3/5 कितना हुआ 3y बाई 5 के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, 2x बाई 5 और 3y बाई 5 लिख देंगे। क्वेश्चन का साइन देके 2x बाई 5 इज इक्वल टू 3y बाई 5 से 5 कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 3y। इसका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 है तथा खर्चों का अनुपात 3:4 है। यदि वे क्रमशः 1800 रुपये तथा 1600 रुपये की बचत करें तो बी की मासिक आय ज्ञात करें। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 है। क्लियर है, अब ये तुरंत सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसा दिया हुआ है खर्चों का अनुपात 3:4 है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ध्यान से यहाँ पर देखेंगे कि 5x में से अगर माइनस करें 1800
बटे 6x में से अगर माइनस करें 1600, तो क्या ये खर्चे का अनुपात नहीं होगा? 3:4। तो 5x टोटल इनकम है, उसमें से खर्च हमने क्या किया है? माइनस कर दिया है। तो ये खर्च को माइनस किया है, तो ये यहाँ पे देखिए ध्यान से, यदि विक्रम से इतने रुपए की बचत करें, सॉरी ये बचत है, तो ये खर्च का अनुपात हो जाएगा। ये दोनों याद रखेंगे, दोनों इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस सेविंग के साथ में क्या करना पड़ता है? बचत के साथ में खर्च को ऐड करना पड़ता है। तो खर्च क्या है? एक्सपेंस। तो ये हमेशा जब यहाँ पे हमने व्यय के रूप में निकाला है, ये व्यय का अनुपात है 3:4, तो यहाँ पे व्यय के लिए हम एक्सपेंस E इज इक्वल टू I माइनस एस। कहने का मतलब है कि हम माइनस किए हैं, इसीलिए क्योंकि एक्सपेंस का रेशियो को हमने इधर रखा हुआ। तो ये तो करने के लिए है, इतना टाइम वहाँ पर एग्जाम में बिल्कुल नहीं लगाना है। एग्जाम के लिए क्या है? सिंपल सा है कि जो आय है, आय में से आपने जितना बचाया है उसको आप माइनस करिए। 5x माइनस 1800 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 1600 इज इक्वल टू जो आपका खर्चे का रेशियो है, ये आपने उतार दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल 15 से 20 सेकेंड में इसका आंसर है। ये 20x माइनस 7200 इज इक्वल टू 18x माइनस 4800। इसको सॉल्व कर लेंगे। 20x 18x 2x इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 7200 माइनस 4800 इज इक्वल टू 2400। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2400 डिवाइडेड बाई 2 इज 1200। x का वैल्यू 1200 है। 6x निकालना है, तो 6x का वैल्यू कितना होगा? 6 इंटू 1200 इज इक्वल टू 7200। अब आंसर यहाँ पर मिला लेंगे, कौन सा है? ABCD, यहाँ पर C का ऑप्शन करेक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये प्रश्न है SSC ग्रेजुएशन लेवल, SSC CGL का प्रश्न है। दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये तथा 900 रुपये की बचत करते हैं, तो देखिए ऐसे प्रश्न जब भी रहे आप बिल्कुल शॉर्ट में करना है तो बहुत ही ध्यान से करेंगे। ये आय का अनुपात है 5:3, ये व्यय का अनुपात है 9:5। आप क्या करेंगे कि ये आय में से, यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं, तो आय में से अगर ये बचत को माइनस कर देंगे तो ये व्यय, यही चीज़ का यूज करेंगे और फटाफट करेंगे। 5x माइनस 1300 और ये 3x हो जाएगा, चूँकि ये है आय का अनुपात में है, तो 3x माइनस करेंगे 900 इज इक्वल टू 9/5। ये सोल्व करते हैं फटाफट से। माइनस 1300 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 3x माइनस 900 इज इक्वल टू 9/5। अब इसको सोल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। 25x यहाँ पे करते हैं, 25x इक्वेशन का साइन दे लेते हैं। 25x माइनस 6500 इज इक्वल टू 27x माइनस 8100। अब आगे सोल्व करेंगे। 25x 27, ये हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 8100 में से ये प्लस हो जाएगा 6500, ये हो जाएगा 00, ये 11 में 5 6 और ये हो जाएगा 7 में 6 1 1600। अभी माइनस से, चूँकि माइनस से यहाँ भी है कैंसिल, x इज इक्वल टू 800। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि निकालना क्या है, तो प्रत्येक की आय कितनी है? प्रत्येक की आय 800 इंटू 5 4000, 800 इंटू 3 2400। ये आंसर करेक्ट है। यहाँ पे निकाल देंगे 800 इंटू 5 और 800 इंटू 3, ये ए और बी का, या फिर कहें दो व्यक्तियों में से पहले और दूसरे व्यक्ति का निकल गया। ये इसका आंसर होगा, आंसर ए।